बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी आपकी सेकंड एक्सरसाइज तक हो गया था। थर्ड एक्सरसाइज कल करवाई थी। आज हम एक्सरसाइज करते हैं। कल तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन ही था। देखो, कल आपको इसमें मेनली क्या समझाया था कि जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंड एंड कोसिकेंड, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स रेंज क्या होती है। आपको याद होगी अच्छे से, साइन और कोस दोनों की रेंज क्या होती है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। अगर टेन और कोट की बात करें तो सेट ऑफ क्या होता है, रियल नंबर। और सीकेंड और कोसिकेंड अच्छे से याद रखना, सीकेंड एक्स और कोसिकेंड एक्स की रेंज क्या होती है, वो रियल नंबर उनसे जो ओपन -1 से 1 में लाई नहीं करते, यानी कि सिर्फ इनको छोड़ देना, उसके अलावा सारे होंगे। आपको ये पता था भी इसकी जरूरत कैसे पड़ती है। कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और आपसे पूछ लिया जाए कि क्या इक्वेशन पॉसिबल है, तो पहले हम उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर ये देखेंगे भाई कौन सा फंक्शन है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में उसको चेक करेंगे। अगर वो अपनी रेंज में लाई करता है तो इक्वेशन पॉसिबल है, वरना इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी। उसके साथ साथ आपको ये बताया था भाई कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव, अदर 4 नेगेटिव। थर्ड और फोर्थ में टेन कोट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंड आपको बताया था जो क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी 4 क्या होते हैं, नेगेटिव। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी तब आपको बताया था कि एंगल 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल कैसा बनता है, नेगेटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ये एंगल दे रहा है और ये पूछ रहा है कि ये बताओ कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पॉजिटिव होंगे और कौन कौन से नेगेटिव होंगे। वैसे पॉजिटिव पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट में उसने थीटा 80 डिग्री दे दिया, तो पहले तो ये पता लगाओ कि 80 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है। एंगल पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना शुरू करेंगे तो 80 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। तब तुम बताओ कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंड एंड कोसिकेंड। सेकंड में कहता है कि थीटा -150 डिग्री है। अब एंगल कैसा है, नेगेटिव, तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना पड़ेगा और उसके बाद हम चेक करेंगे कि -150 डिग्री हमारा कहाँ जाएगा। देखो बेटा, हमने यहाँ से चलना शुरू किया इनिशियल पॉइंट से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो यहाँ तक माइनस नंबर कवर कर लिया, यहाँ तक -180 कवर होगा। तो आप ये बताओ माइनस का 150 डिग्री तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ऐसा नहीं है कि आपने इधर से चलना शुरू कर दिया, इसको आप सेकंड कहोगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, आप कैसे भी चलो, किसी भी डायरेक्शन में चलो। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर -150 लाई करता है तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पॉजिटिव होते हैं, बताओ। टेन और कोट, सिर्फ इतना ही आपसे पूछ रहा था। उसके बाद थर्ड पार्ट में उसने थीटा दिया 3π/4 रेडियंस। तो मेन बात तो ये आती थी रेडियंस में, जैसे हमें अभी डायरेक्ट याद नहीं है कितना डिग्री है। फर्स्ट एक्सरसाइज में डिग्री से रेडियंस बनाना सीखा था और रेडियंस से डिग्री। वो प्रॉपर वे तो रेडियंस से डिग्री और डिग्री से रेडियंस का आपको तब करना है जब क्वेश्चन ही ये पूछ लिया जाए कि इसको रेडियंस में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिग्री में कन्वर्ट करो, रेडियंस में कन्वर्ट करो, लेकिन हमें तो खुद ये पता लगाना है कि 3π/4 रेडियंस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो पूरा मेथड करने की जरूरत नहीं है। जब आपको रेडियंस से डिग्री बनाना हो तो आप पाई को 180 रख के सोल्व कर लो, कैंसिल किया 45 पे, ये आएगा 135 डिग्री। 3π/4 यानी कि 135 डिग्री, एंगल प्लस का है। तो जब तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे तो यहाँ तक 90, यहाँ 180, तो 135 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसिकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था कि क्वाड्रेंट आपको खुद देखना है, फिर बताना है कि कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव हैं। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, ये कहते हैं tan x -1/√3 है। आपको ये बताना है कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
तो अब तुम बताओ tan की जो वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है। अब tan पॉजिटिव कहाँ का होता है, फर्स्ट और थर्ड में। तो अगर tan नेगेटिव है तो या तो हमारा x सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर कौन से में है, फोर्थ में। क्लियरली तो हम ये नहीं कह सकते सेकंड में ही है, वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अगर एग्जैक्टली हमें एंगल दे देता तो हम बता देते भाई सेकंड में है या फोर्थ में है। उसके बाद इसी का सेकंड सुनो, यू कहते हैं sin x -1/2 है और इसी के साथ cos x √3/2 है और यूं कहता है ये बताओ x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इधर देखो sin की वैल्यू नेगेटिव है और sin नेगेटिव कहाँ का होता है, थर्ड में और फोर्थ में, और cos की वैल्यू पॉजिटिव है और cos पॉजिटिव कहाँ का होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। क्योंकि अब हमें दोनों के लिए बताना है कि sin x तो नेगेटिव आए, cos x पॉजिटिव आए, तब आपका x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तब इन दोनों का कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऐसा क्वाड्रेंट है जहां sin तो कैसा होता है, नेगेटिव, और cos कैसा होता है, पॉजिटिव। आगे देखो इसी का थर्ड पार्ट, ये दे रहा है कोसिकेंट x इनटू में cos x -1। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट में अगर फंक्शन आ जाते हैं ना तो फिर हमारे लिए बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। हम तो एग्जैक्टली एक फंक्शन दिया जाए उसको देख के तो बता देंगे कौन सा क्वाड्रेंट है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ये cos x तो एज इट इज और कोसिकेंट को मैंने 1/sin x लिख दिया और cos/sin क्या होता है, कोट। अब देखो कोट कैसा है, नेगेटिव, और कोट नेगेटिव कहाँ का होता है, सेकंड और फोर्थ में, यानी कि हमारा जो x है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या तो सेकंड में होगा या फिर कौन से में होगा, फोर्थ में होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सुनो बेटा थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, जो कल आपको बताया था मेनली एक्सरसाइज में है क्या, और पूरी 11th पूरी 12th हम ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादातर फॉर्म में इसी फॉर्म में यूज करते हैं कि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है, आपको बाकी 5 निकालने आने चाहिए। यूं कह रहे हैं कि cos x 1/√2 है, हमें sin x निकालना है और बता दिया कि x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप जो 10th में पढ़ते थे ना उससे कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से जो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाला, उससे निकाल सकते हो। मेन बात होती है कि आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए और साथ के साथ मेन ध्यान रखना कि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट के बेस पे ही आप नेगेटिव और पॉजिटिव देखना। अब सुनो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, जो हमने 3 कंबाइंड फॉर्मूले पढ़े हैं, हमें वैल्यू निकालनी है, चाहे कैसे भी निकालो। ये बताओ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम sin x को प्लस माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। एक बार हम प्लस और माइनस दोनों साइन लगाएंगे, फिर क्वाड्रेंट देख के हमें देखेंगे कि भाई प्लस का साइन रखना है या माइनस का। इधर देखो प्लस माइनस √1 माइनस cos x हमारा 1/√2, उसका स्क्वायर है 1/2, एलसीएम लिया कितना आया 2, 2 - 1 1 और 2 पे रूट लगा दिया 1 का रूट, साथ में प्लस माइनस है। अब हमने क्वाड्रेंट को देखते हुए क्या बताया, अगर cos x 1/√2 है और x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो sin x की वैल्यू -1/√2 होगी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर sin कैसा होता है, नेगेटिव। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, वैल्यू तो निकाल देते हैं, इस प्लस माइनस को इग्नोर कर देते हैं और क्या कहेंगे कि cos x 1/√2, x फोर्थ क्वाड्रेंट में, sin x 1/√2। तो वो बताओ गलत होगा कि नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हुए साइन की वैल्यू पॉजिटिव कैसे हो सकती है। तो सबसे मेन बात तो ये साइन वाली है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, कर लोगे। नेक्स्ट देखो अगले पार्ट में कह रहा है कि sin x -1/2 है, x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और बेटा हमें cos x निकालना है। आप ट्रायंगल वाले रूल से करते हो कंबाइंड फॉर्मूले से, वो आपकी मर्जी है, मैं कंबाइंड फॉर्मूले से करवा रही हूँ। हम cos x को फर्स्ट जो कंबाइंड फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, उसके बेस पे प्लस माइनस √1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस √1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 एलसीएम आएगा, 4 - 1 3, तो 3 पे रूट रह जाएगा, 4 का रूट बन गया 2 और साथ में प्लस माइनस। अब देखो
एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस की वैल्यू आपको इन दोनों में से क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव वाली लेनी पड़ेगी क्वाड्रेंट के बेस पे। उसके बाद देखो इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। आपको sin x निकालना है और एक आपको secant x निकालना है। हमें पांचों फंक्शन निकालने आते हैं, चाहे कोई भी पूछे। इसने दिया क्या कि sin x इंटू में secant x इक्वल टू -1। एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था कोसिकेंट इंटू कोस का। जब इस तरह से दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं ना, तो हमारे लिए ये कंक्लूजन निकालना मुश्किल हो जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पहले हम इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये जरूर एक फंक्शन में कन्वर्ट होगा। देखो हम secant x को 1/cos लिख सकते हैं और sin अपॉन में cos क्या होता है, tan x। तो यूं कह लो कि आपके पास tan x की वैल्यू है, आपको sin और secant की निकालनी है और क्वाड्रेंट आपका कौन सा है, सेकंड। देखो बेटा secant और tan के कंबाइंड फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो secant x को प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस में tan स्क्वायर x लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि secant और tan का कंबाइंड फॉर्मूला होता है secant स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस tan x की वैल्यू -1, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। तो ये प्लस माइनस √2 आया कि नहीं आया। अब प्लस का आएगा माइनस का आएगा, वो आपको क्वाड्रेंट के बेस पे देखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में secant कैसा होता है, नेगेटिव। तो tan x अगर -1 है तो secant x हमारा क्या हो जाएगा, -√2। अब हमें sin x और निकालना है। ये बताओ अगर secant x -√2 है तो cos x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/√2 और बिल्कुल नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos भी कैसा होता है, नेगेटिव। और cos अगर आपके पास है तो आप sin निकाल सकते हो। कैसे, sin x को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस में cos स्क्वायर x। तो प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दो तो माइनस तो हो गया प्लस, ये 1/2 आया, 2 एलसीएम आएगा तो वापस से 1/√2 बच जाएगा। अब हमें यूं देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। देखो आपको साइन इंटू में सेकंड दिया था, आपको साइन और सेकंड निकालना था। यहाँ से मेरे tan मिल गया, tan से हमने सेकंड निकाल लिया, सेकंड का उल्टा कोस होता है और कोस सेकंड निकाल लिया, साइन निकाल लिया। लेकिन आप क्वाड्रेंट का ध्यान जरूर रखना। फिर देखो इसमें यूं कहते हैं कोस एक्स प्लस में साइन एक्स 0 के बराबर है। एक्स लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमें निकालना क्या है, एक तो साइन एक्स और एक कोस एक्स। अब यहाँ भी दिक्कत है, साइन प्लस कोस 0 है तो वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। देखो बेटा हम इसको भी जैसे तैसे करके एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यूं बताओ अगर मैं कोस एक्स को राइट साइड ले जाती हूँ तो कोस एक्स माइनस का हो जाएगा। अगर मैं कोस को यहाँ डिवाइड में ले आऊँ, या यूं कह दो बोथ साइड हमने कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, तो साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स क्या हो जाएगा, tan x। और ये क्या आएगा, -1। तो तीसरा इक्वेशन हो गया। tan x की वैल्यू आपके पास है, आपको साइन और कोस की निकालनी है। और अब x कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। तो हम tan से सेकंड निकाल लेते हैं, क्योंकि tan का कंबाइंड फॉर्मूला किसके साथ होता है, सेकंड के साथ। सेकंड x क्या लिखा जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस में tan स्क्वायर x। देखो इधर प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस में -1 का स्क्वायर दिया गया +1 तो √2। क्वाड्रेंट को देखते हुए सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बेटा, तो सेकंड की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का √2। अब सेकंड से कोस क्या हो जाएगा, 1/√2 और कोस से क्या आ जाएगा, साइन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सुनो। ये कह रहा है tan x 3/4 है, 3/4। तो कहता है tan x से आपको sin x और cos x निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना उसने क्वाड्रेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि x कौन सा क्वाड्रेंट में है। एक बात सुनो, जब वो क्वाड्रेंट के बारे में कुछ नहीं कहता तो हम क्या करेंगे, जैसे tan आप
आपके पास है, आपको साइन कोस निकालना है। tan का कंबाइंड फॉर्मूला सेकेंड के साथ होता है, हम सेकेंड निकाल लेते हैं, सेकेंड से cos आ जाएगा, cos से क्या आएगा sin। तो सेकेंड x जो आपने अभी पीछे क्वेश्चन में भी लिखा था √1 प्लस में tan स्क्वायर x होता है, लेकिन मैंने वहां पे प्लस माइनस साइन लगाया था, यहाँ नहीं लगाएंगे। अगर वो क्वाड्रेंट को यहाँ इग्नोर कर रहा है ना, क्वाड्रेंट हमें नहीं दे रहा है, तो हम भी यहाँ प्लस माइनस साइन को इग्नोर करके हमें सारी वैल्यू कैसी बताएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, देखो अभी √1 प्लस में ये क्या आएगा बेटा 9/16, एलसीएम कितना आ गया 16, 16 प्लस में 9 25, और 25 का रूट 5 और 16 का रूट 4, तो सेकेंड x कितना आ गया 5/4। और अगर सेकेंड x 5/4 है तो cos x क्या हो जाएगा 4/5, और cos से अगर हमें sin x निकालना है तो sin x को क्या रखेंगे √1 माइनस में cos स्क्वायर x, तो √1 माइनस में 16/25, तो 25 माइनस 16 9, और 9 का रूट कितना आएगा 3, और 25 का रूट कितना आएगा 5, तो हमारा sin x हो जाएगा 3/5 और cos x हो जाएगा हमारा 4/5, अगर tan x कितना है 3/4। उसने क्वाड्रेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम भी प्लस माइनस साइन को इग्नोर करते हुए सारी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो बेटा क्या कह रहा है, कहते हैं sin x 12/13 है, 12/13 है, और x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट। पूछ क्या रहा हमसे कि सेकेंड x प्लस में tan x निकालो, अब सेकेंड x प्लस में tan x मतलब बात तो वही है भाई, सेकेंड और tan निकाल लो, अब दोनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे। क्वाड्रेंट दे रखा है तो ठीक है, हम उस क्वाड्रेंट के बेस पे देख लेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। देखो बेटा हम साइन से कोस निकाल लेते हैं, क्या लिखो बताओ, प्लस माइनस √1 माइनस में साइन स्क्वायर x 144/169, एलसीएम लिया तो 169 आ जाएगा, 169 माइनस में 44 आपका 25 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा 5/13 आ गया। अब क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो कोस की वैल्यू क्या होगी -5/13। अगर कोस -5/13 है तो सेकंड x माइनस का 13/5 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, और बिल्कुल नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड भी कैसा होता है, नेगेटिव। अब साइन उसने दे रखा था, कोस तुमने निकाल लिया, तो हम tan x निकाल लेते हैं, sin x अपॉन में cos x, cos x कितना -5/13, ये कैंसिल किया तो -12/5 है, बिल्कुल वैल्यू नेगेटिव आनी थी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan भी कैसा होता है, नेगेटिव। तो वैल्यू सेकंड की जगह -13/5, tan की जगह -12/5, ऐसे में अगर 5 तो -13 और माइनस का 12 -25 कैंसिल होकर कितना आएगा -5। कर लोगे या नहीं, सिंपल सा जो हम पीछे पढ़ रहे थे वही। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि cos x माइनस का 3/5 है और x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और यूं कह रहा है क्वेश्चन के कर रहे हैं 6 क्वेश्चन को, कहता है बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताओ। तो आप बता सकते हो, सुनो, हमें क्या क्या बताना, साइन बताना, हमें टेंजेंट x बताना, कोट बताना, सीकेंट बताना, और बेटा कोसिकेंट। ठीक है, और क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, अगर cos x माइनस का 3/5 है तो सीकेंट तो इसका रेसिप्रोकल -5/3 आ जाएगा। अब मैं cos की हेल्प से साइन निकाल लेती हूँ, प्लस माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर, तो 9/25, तो ये प्लस माइनस 4/5 आएगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या होगा -4/5। उसके बाद अगर हमें tan निकालना है तो tan तो साइन अपॉन में cos होता है, साइन की वैल्यू -4/5 और cos की वैल्यू -3/5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 से 5 कैंसिल, तो tan x 4/3 आया नहीं आया, और अपने आप पॉजिटिव आना, पॉजिटिव ही आना चाहिए था क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। उसके बाद हम कोट की बात करें तो tan का ही रेसिप्रोकल कर लो, कोट क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और अगर हम कोसिकेंट की बात करें तो हम साइन निकाल चुके, साइन का रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा कोसिकेंट, माइनस का 5/4।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे तो आपको बाकी के पांचों निकालने आने चाहिए। इसी का सेकंड देखो बेटा, जो कहते हैं कोट एक्स 12/5 है और एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको बाकी के पांचों फंक्शन बताने हैं। अब बाकी के पांचों में क्या क्या बताना है, तो tan बताना है, tan बताना, sin बताना आपको, cos बताना, secant भी बताना और cosecant भी बताना। देखो बेटा, अगर कोट 12/5 है तो फिर tan तो आपका आ जाएगा 5/12, पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब देखो tan निकाल लिया, कोट आपके पास है, हम लोग कह सकते हैं भी कि कोसिकेंट का कंबाइंड फॉर्मूला कोट के साथ होता है या नहीं, ठीक है। कोट एक्स की वैल्यू 12/5, जब आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 144/25 आएगा। आप सोल्व करोगे ऊपर 169 बनेगा, 13/5 आ गया। अब क्वाड्रेंट को देखते हुए थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट कैसा होता है, नेगेटिव। अब देखो यहाँ से अगर कोसिकेंट आ गया तो साइन क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल -5/13। अब यहाँ से आपकी मर्जी है कि साइन से कोस निकालते हो या tan से सीकेंट निकालते हो, निकाल दो। प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, तो 25/169, तो ये 12/13 आएगा। और क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा, नेगेटिव। और कोस अगर माइनस का 12/5 है तो सीकेंट क्या हो जाएगा, -12/13 था तो सीकेंट हो जाएगा -13/12। ये था एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अदर 5 निकालना। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 7। एक तो वो आपको यूं लिख दे लैंग्वेज की फॉर्म में कि कौन सा क्वाड्रेंट लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक आपको वैसे लिख के आपको खुद चेक करना हो। इसका फर्स्ट पार्ट यूं कहता है कि cos x निकालो और टेंजेंट x निकालो, ठीक है भाई। उसने sin x हमें -3/5 दे रखा है और यूं कह रहा है x पाई से बड़ा, 3π/2 से छोटा। पहली बात तो अगर आपको रेडियंस में नहीं समझ में आ रहा है, अभी याद नहीं हुए टर्म्स, तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। डिग्री में जब कन्वर्ट करोगे तो पाई तो 180 डिग्री होता है और 3π/2 को कन्वर्ट करके देख लो, पाई की जगह 180 रखा, कैंसिल हो गया 90 पे, तो ये कितना आ गया 270। और तुम ही बताओ तो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा, यानी कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम इसके बेस पे देख लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रह गया, साइन से क्या निकालेंगे, कोस, प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, 9/25, यहाँ से 4/5 आएगा। क्वाड्रेंट के बेस पर अगर हम देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। और अगर आपके पास साइन है, कोस है, तो आप tan निकाल सकते हो, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 से 5 कैंसिल, तो tan x कितना हो जाएगा 3/4। ये था आपके 7th का फर्स्ट पार्ट। फिर देखो 7th का सेकंड पार्ट, साइन अल्फा 3/5 है और tan बीटा, दो अलग अलग एंगल है, 1/2, ठीक है। यू कहते हैं 8 tan अल्फा माइनस में √5 सीकेंट बीटा, ये निकालना है। ये निकालने का मतलब सीधा सा है कि भाई साइन अल्फा आपको दे रखा है, आपको tan अल्फा निकालना पड़ेगा। tan बीटा आपको दे रखा है, आपको सीकेंट बीटा निकालना पड़ेगा। लेकिन इसने अल्फा और बीटा के बारे में बता रखा है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सुनो ध्यान से, क्या लिख रहा है वो, यहाँ अल्फा है, इधर π/2 है, मैंने उसको डिग्री में लिख दिया 90, फिर इधर पाई है डिग्री में 180, फिर बीटा है और उसके बाद 3π/2 है 270। इसको पढ़ना कैसे है, आप एक बार यहाँ तक का पढ़ो, यहाँ तक का, अल्फा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी कि अल्फा जो एंगल है ना, वो तो कौन से क्वाड्रेंट में लाइन करता है, सेकंड में। इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और इतना रीड करेंगे, इसको इतना क्या कि बीटा 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा, तो 180 से बड़ा यानी कि बीटा जो एंगल है उसका क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। क्वाड्रेंट पता लग गया। अब आपको साइन अल्फा से tan अल्फा निकालना, तो पहले हम कोस अल्फा निकालेंगे,
प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से प्लस माइनस 4/5 आया। अल्फा का क्वाड्रेंट सेकंड है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? नेगेटिव। अब साइन अल्फा तुम्हारे पास है, कोस अल्फा निकाल लिया, तो tan अल्फा क्या आएगा? साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा, 3/5 अपॉन में माइनस 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो माइनस का 3/4 आ गया, 3 आ गया। उसके बाद हमें सेकंड बीटा चाहिए, हमारे पास tan बीटा है, तो ये तो सीधा ही आ जाएगा, क्योंकि सेकंड का और tan का कंबाइंड फॉर्मूला होता है सेकंड बीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस में tan स्क्वायर बीटा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। ऐसे लेंगे 4, तो 4 + 1 5, तो 5 पे तो रूट रह जाएगा, और 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। अब बीटा का क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड, और बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड कैसा होता है? नेगेटिव। तो हमने tan अल्फा सेकंड बीटा निकाल लिया। निकालने के बाद अब यहाँ रख दो 8 इंटू में tan अल्फा, tan अल्फा है माइनस का 3/4, माइनस में रूट 5 इंटू में सेकंड बीटा, तो माइनस का रूट 5/2। देखो ये कैंसिल किया, 2 में तो माइनस का 6 आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आया, रूट 5 इंटू में 5 5 अपॉन में 2, ऐसे में अगर तो माइनस का 12 और प्लस का 5, तो माइनस का क्या आएगा? 7/2। ये हो जाएगी 8 tan अल्फा माइनस में रूट 5 सेकेंड बीटा की वैल्यू। उसके बाद 7th का लास्ट पार्ट देखो बेटा, कहता है साइन एक्स 21 अपॉन में 29 है, कहता है शो दैट सीकेंट एक्स प्लस में tan x हमारा 5/2 आना चाहिए। साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू 21 अपॉन में 29 है, और सीकेंट एक्स प्लस में tan x 5/2 आना चाहिए, और x लाई करता है 0 से π/2, यानी कि साफ साफ दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मेरे ख्याल में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे करोगे? ये शो करने का मतलब यही है कि आप साइन से सीकेंट और tan निकाल लेना, निकाल के रख के जब यहाँ सोल्व करोगे तो आपका 5/2 आ जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारी की सारी वैल्यू आपकी कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिव। तो ये 7th क्वेश्चन, आप इसका थर्ड पार्ट आप कर लेना। अब 7th तक आपको करने हैं, आगे जो क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ये अच्छे से करना बेटा, क्योंकि एक फंक्शन से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 5 है ना, उनकी वैल्यू निकालना है। ये यूँ लगा लो 12th में तो हर तीसरे क्वेश्चन में आपका यूज होना है। ओके।